हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित है मनोहर रे, जिसमें प्रश्नावली 1 है संख्या पद्धत। प्रश्नावली 1 का एफ देखेंगे। इसमें कह रहा है समरूप पदों को जोड़ते हुए अथवा घटाते हुए सरल कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्या दिया है। करणी में 3 और बाहर 5 है। दूसरा है हमारा 27 2 है, 1 करणी में 3 है। तो आइए इसको सरल करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 5 करणी में 3 फिर प्लस 2 और करणी में 27 को हम लिखेंगे, खंड करेंगे तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा। फिर अगला है 1 करणी में 3 है, तो 1 करणी में 3 अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो करणी में 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ 5 करणी में 3 मिलेगा प्लस 2, एक जोड़ा बनेगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, 2 है तो एक जोड़ा बनेगा, 2 2 का, एक 3 बाहर हो जाएगा और एक 3 अंदर बच जाएगा। अगला करणी में 3 गुणे करणी में 3 बराबर 3 हो जाएगा, ऊपर करणी में 3 बचा हुआ है। तो ये हमें क्या मिला, 5 करणी में 3 मिला और 3 दूनी 6 हो गया, करणी में 3 माइनस करणी में 3 बटे 3 हो गया। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, करणी में 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 6, ये निकाल लिए हुए हैं तो माइनस 1/3 बच जाएगा। अब हमारा काम है, ये दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे तो करणी में 3 बाहर होगा तो 6 5 11 माइनस 1/3 बचेगा। फिर यह गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 11 3 33 माइनस 1/3 और करणी में 3 ये बचा रहेगा। अब हम इधर आ जाते हैं तो 33 में से 1 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 32/3 होगा और करणी में 3, और यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे आते हैं, अब हम प्रश्न संख्या 13 को लेते हैं। तो 13 में क्या दिया है कि 4 करणी में 40 करणी घात 3 है। अब इसका भी वही तरीका है, हम खंड करके बाहर निकालेंगे जो निकलेगा। चूँकि यहाँ 3 है तो 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 4 बाहर रहेगा, बाकी करणी में 40 है, करणी घात 3, 40 का मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40। दिक्कत होगा तो आप 40 लिख करके अलग से खंड कर लेंगे, जो आएगा वही आप लिख देंगे। इसी तरह से हम 320 का खंड करेंगे। 320 तो 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, फिर 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 40 होगा, फिर 2 से 20 आएगा, 2 से 10 आएगा, 2 से 5 आएगा और 5 बन जाएगा। चूँकि यहाँ पर 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 घाते 3 2 घाते 3 2 बार लिख देंगे। तो आगे दिया है -4 करणी में 2 घाते 3 गुणे दूसरा जोड़ा का भी 2 घाते 3 और एक 5 है तो 5 लिख देंगे। और यहाँ करणी घात 3 है तो यहाँ हम करणी घात 3 लिख देंगे। अब अगला हमारा 625 है। तो 625 का अगर हम खंड करेंगे तो प्लस दिया हुआ है 3 है, करणी घात 3 है। 625 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 625 5 से काटेंगे तो 5 1 5 दूनी 5 5 25, 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5। चूँकि यहाँ घात 3 है, 3 3 का जोड़ा बनेगा तो 5 घाते 3 लिखेंगे और एक 5 लिख देंगे। अब हमारा काम क्या है, ये हमारा रफ था। अब 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारा मिल जाएगा ये 4 गुणे एक 2 बाहर निकलेगा, एक 5 बचा हुआ है, करणी घात 3 बची हुई है। फिर -4 है, एक इसमें से 2 एक इसमें से 2 मिलेगा, 2 गुणे 2 बाहर हो जाएगा, एक 5 बचा हुआ है, करणी घात 3 लिख देंगे। इसमें से एक 5 बाहर निकलेगा तो 3 बाहर है, एक 5 निकल जाएगा और एक 5 बच जाएगा और करणी घात 3 बच जाएगी। तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 होगा, करणी घात यानी करणी 5 करणी घात 3, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 बनेगा, करणी 5 करणी घात 3, 5 तिहाई 15 बन जाएगा और करणी 5 करणी घात 3 होगी। अब हमारा काम क्या है, करणी में 5 करणी घात 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ये पूरा निकल गया, 8 बचा, ये पूरा निकल गया, -16 मिला, ये पूरा निकल गया तो +15 मिला। अब ये दोनों जोड़ के और 16 घटा देंगे तो 7 बचेगा, यानी 23 23 में से 16 घटेगा 7 मिलेगा और करणी में 5 करणी घात 3 ऐसे रहेगी और यही हमारा आंसर बन जाएगा।
आगे आते हैं प्रश्न संख्या हम 13 के बाद 14 को ले लेते हैं। तो 14 क्या दिया है, 60 बाहर 1/6 है, फिर अगले में 3 बाहर है 54 है, 12 बाहर है 1/24 है। तो आइए इसका हम हल करें। तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, यानी कर्ण 6 और यहाँ तो ये बन जाएगा हमारा 60 बाहर, और ये बनेगा 1 का वर्गमूल 1 होगा, कर्ण में 6 रहेगा। फिर अगला आ जाएंगे तो 3 बाहर है 54 माने 9 छक 54, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो -24, तो 8 त्रिक 24 होगा, यानी 12 मिलेगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 24 को हम लिख क्या देंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा हमारा 60 गुणे 1/6। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 का जोड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ 2 है। तो 3 बाहर है, एक 3 और निकल के आया, और बचा क्या 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6 बचा। आगे -12 होगा। यहाँ से आ जाएंगे, कुछ नहीं लिखा है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, नीचे है तो 1 2 बाहर निकलेगा और गुणे 1/3 दूनी 6 बन जाएगा। अब अगला काम है हमारा 60 और 1/6 यानी 60 बटे हम कर्ण में 6 लिख सकते हैं। फिर आगे आ जाएंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, कर्ण में 6 लिखेंगे। फिर अगले में आ जाएंगे तो -2 का भाग दे देंगे, 2 छंग 12 और बटे कर्ण में 6 लिख देंगे। अब हम यहाँ आएंगे, चाहें तो दोनों का हर बराबर है, अंश घटा दें तो 60 में से 6 घटेगा, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा और 5 बच जाएगा। कर्ण में 6 नीचे बचेगा और ये बचा हुआ है हमारा 9 कर्ण में 6 होगा। तिर्यक गुणा कर देंगे, या तो हम चाहें तो कर्ण में 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो बन जाएगा 54 बटे कर्ण में 6 गुणे कर्ण में 6 बटे कर्ण में 6, हर का परिमीकरण 9 कर्ण में 6, तो ये 6 बन जाएगा। आइए हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 54 और बटे कर्ण में 6 गुणे 6 6 हो जाएगा, 1 कर्ण में 6 ऊपर बचा हुआ है, आगे मिल गया हमें 9 कर्ण में 6, 6 9 54 होगा, यानी 9 कर्ण में 6 प्लस 9 कर्ण में 6 बराबर दोनों जोड़ लेंगे, 9 9 18 कर्ण में 6, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, अब हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो 15 क्या दिया है, सरल कीजिए, 2 का घात 2/5 है और 2 का घात 1/5 है, और यहाँ है, ये दोनों के आधार समान हैं। हल करते समय हमें ध्यान देना है, अगर दोनों के आधार समान होंगे तो उनकी घातों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे a पावर m गुणे a पावर n है, तो ये बन जाएगा a पावर m प्लस n। इसी तरह से नंबर पहला हमें मिल क्या जाएगा, 2 घाते 2/5 है, गुणे है 2 घाते 1/5, सॉरी यहाँ 2/5 है। अब आगे आ जाएंगे तो ये क्या मिलेगा, चूँकि दोनों आधार समान है घातों को जोड़ा जाएगा, तो ये बनेगा 2/5 प्लस 1/5, हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा, तो 2 घाते 3/5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 2। तो नंबर 2 क्या दिया है, 1/3 घाते 5 होल घाते 4 दे दिया है। तो घात में घात का गुणा होता है, 1 इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3 घाते 5 चौक यानी 5 गुणे 4, क्योंकि घात में घात का गुणा होता है कि ये पावर यम गुणे अगर n है तो इसका गुणा कर देंगे, ये पावर यम n बन जाता है। इसी तरह से 1 की 4 घात करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन नीचे घात करेंगे 3 घाते 5 गुणे 4, तो 5 चौक 20 बन जाएगा, 1/3 घाते 20, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 तक था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।